तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में कि कॉमेडी वे में पढ़ने वाले हैं। विधि बदलने की नहीं, विधि एकदम सेम होने जा रही है। विधि कोई विधि बदलेगी नहीं, विधि सेम होने जा रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हमारी क्लास कौन सी होने वाली है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो हमारी क्लास होने वाली है वो साइलेंट लेटर्स पर होने वाली है, यानी कि जो लेटर्स चुप रहते हैं, यानी कि जो लेटर्स ताकतवर होते हैं और जो कवि होते हैं, उनमें से कौन जीतता है, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम क्या कहता है? यदि किसी शब्द में, मैंने कॉमेडी कहा था तो यहां पर क्या कहोगे आप? यदि किसी परिवार में, यदि किसी कुटुंब में एम के बाद बी हो, क्या हो बच्चों? यदि क्या कहा गया है? यदि किसी परिवार में शब्द के समूह में एम के बाद क्या आ जाए? एम के बाद आ जाए हमारा बी, तो क्या होगा? बी हमेशा क्या होगा? चुप होगा। क्या होगा? बी चुप होगा। यानी कि जो हमारा एम है वो क्या कहता है बी से? जो एम है हमारा वो बी से क्या कहता है कि अगर तुमको मेरे सामने बैठना है, अगर तुमको आगे की सीट पर बैठना है और मेरे सामने बैठना है, तो तुमको चुप रहना पड़ेगा। यदि तुम बोले तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी और तुम्हारा किल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो बी है वो क्या करता है? वो सदैव के लिए चुप हो जाता है। और चुप कैसे हो जाता है वो आप देख सकते हैं। जैसे बॉम्ब जो होता है ना, ब्लास्ट करने के लिए युद्ध में प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉम्ब होता है, लेकिन क्या पढ़ते हैं? बी को काट करके क्या पढ़ते हैं? बॉम्ब पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कॉम में भी बी है, लेकिन क्या पढ़ते हैं हम? कॉम योर हेयर, यानी कि अपने बाल में कंघी करो। उसके बाद क्या है? डम्ब टॉम्ब, लाइक दैट। गेटिंग और नोट यार? तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है, यदि एम के परिवार में एम के बाद बी आ जाए तो बी को चुप होना पड़ेगा। यदि एम के परिवार में बी आ जाए तो बी को चुप होना पड़ेगा। और यदि बी चुप नहीं रहा तो एम बी की गर्दन उठाकर उसको कत्ल कर देगा। नेक्स्ट, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? यदि किसी परिवार में टी से पहले, यदि किसी परिवार में यानी कि शब्द में टी से पहले बी हो, टी से पहले क्या हो दोस्तों? टी से पहले बी हो, तो बी हमेशा के लिए क्या रहेगा? चुप रहेगा। हमेशा के लिए क्या रहेगा? चुप रहेगा। दूसरे नियम में कौन ताकतवर है? पहले नियम में कौन ताकतवर था? एम ताकतवर था। लेकिन दूसरा नियम जो है, दूसरे नियम में कौन है? टी ताकतवर है। और टी तो इससे भी भयानक बात कहता है। टी क्या कहता है? टी ये कहता है कि ओ बी सुन, यदि तुझे मेरे सामने बैठना है, यदि तुझे मेरे सामने बैठना है तो ऐसे बैठना होगा जैसे कि कोई हो ना, जैसे कि मेरे सामने कोई है ही नहीं। यदि तू ऐसा करता है तो ठीक है, वरना तुझे मैं जिंदगी से खत्म कर दूंगा। तो सी ऐसे में क्या करता है? टी ने ये कहा, तो बी ऐसे में क्या करता है? बी कहता है कि चलो भाई ठीक है, जैसे तुम कहते हो मैं वैसे ही करूंगा, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। तो उसने कैसे किया आप देख लेते हैं। जैसे कि डाउट में बी आ गया, लेकिन क्या हुआ? डाउट में बी तो है, लेकिन क्या पढ़ा जा रहा है? DOUT, डाउट। बी खत्म कर दिया गया। बी चुपचाप, जैसा बी ने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा उसने करके दिखाया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डे, यानी कि कर्ज। जैसा टी से पहले है, तो टी ने कहा था यदि तू मुझसे पहले बैठना चाहता है तो तुझे चुप रहना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा नियम क्या कहता है? यदि एस के बाद सी हो, यदि किसी शब्द में एस के बाद क्या हो बच्चों? यदि एस के बाद सी हो, और एक और बात, इसमें दो कायदे एक साथ है, और सी के बाद आई हो, यानी कि किसी परिवार में पहले एस होना चाहिए और उसके बाद सी होना चाहिए। यदि एस के बाद सी है और सी के बाद आई जरूर हो, आई जरूर होना चाहिए, तो क्या कहेगा? तो वहां पर तो सो सी सदैव चुप रहेगा। ठीक यही कहा। अगर सी को, एस के बाद सी को बैठना है और सी के बाद आई को बैठना है, तो एस क्या कहता है? तो सी को चुप रहना पड़ेगा। तो इन दोनों की बात पर, एस और आई की बात पर सी सहमत हो जाता है।
क्या कहता है, चलो भाई जैसे आप कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सी चुप रहता है। कैसे रहता है, जैसे सेंट, सेंट कहते हैं अतर को, खुशबू को, सेंट। जैसे साइंस, साइंस कहते हैं विज्ञान को, ठीक है। उसके बाद सैटिका, उसके बाद सेंस आदि। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट है हमारा यदि किसी शब्द में वही यानी कि परिवार में सी के बाद के हो या फिर क्या हो, क्यों हो। के याद रखना, याद रखना कि तो के हो और क्यों हो, इन दोनों में से कोई एक भी हो, ये एक खास नियम है। सी के बाद अगर के हो या फिर क्या हो, इनमें से कोई एक वर्ण हो, वर्ण यानी कि लेटर, तो सी सदैव चुप रहेगा। सी क्या रहेगा, सदैव चुप रहेगा। ठीक है, जैसे कि ब्लैक, जैसे कि अक्वायर, जैसे कि एक्नॉलेज एटसेट्रा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज इस सेशन में हमने पढ़ा है कि कौन सा लेटर कब साइलेंट रहता है और कौन सा लेटर कब बोलता है, कौन सा लेटर ताकतवर है और कौन सा कम ताकतवर है। इस वीडियो में हमने ये जाना है। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में बहुत सारे लेटर्स देखे, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, मैं किताब में देखकर आपको बता देता हूं बच्चों। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट डी का पढ़ेंगे, जिसमें डी का हमारा एक कायदा है, उसके बाद हमारा ई का कायदा है, ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमारा जी का है, और फिर हमारा एच का है, देन जी एच, और फिर क्या है हमारा के का है, उसके बाद क्या है एल का है, उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है हमारा एन का, देन पी का, और देन क्या है टी का, आफ्टर दैट यू और डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद तम्मत बिल खैर, उर्दू में यूज होता है वैसे तो अप्रोक्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बच्चों में कहता हूं यदि तुमने ये 15 नियम जान लिए तो गारंटी देता हूं तुम्हें कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। यानी कि वर्ड सामने आने से पहले, कुटुंब सामने आने से पहले तुम जुबान से निकाल दोगे कि इसका उच्चारण ये होगा, बशर्ते कि तुम इन नियमों को फॉलो कर लो। और एक किताब आपको दिखाई देता हूं, एक किताब आपको दिखाई देता हूं जिससे मैं आपको करा रहा हूं, मुंतखब अंग्रेजी लुगात। इस पे क्या लिखा गया है, इस पे लिखा गया है उर्दू में। जो उर्दू जानते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन जो उर्दू नहीं जानते मैं उनको पढ़ के दिखा दूं। 5000 से ज्यादा अंग्रेजी अल्फाज का एक मोतबर मजमुआ, जिसमें उर्दू तलफ़ुज़ की मुकम्मल रियायत की गई है। मतलब बच्चों क्या है, मतलब बच्चों ये है कि जोन सी मैं बुक आपको करा रहा हूं, मैंने सबसे पहले उसमें क्या किया है, मैंने सबसे पहले उसमें आपको क्या दिया है कि बिल्कुल ए से लेके एड, पहले मैं आपको शब्दों का उच्चारण कराऊंगा, उसके बाद रीडिंग, फिर आपके पास साथ ही साथ में वोकैब देता रहूंगा। उसके बाद हम एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5000 से ज्यादा वोकैब है, तो इन्हीं को मैं साथ साथ आपके याद कराऊंगा। मैं पहले पढ़ चुका हूं लेकिन अब आपको याद कराऊंगा। तो चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।